नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तर पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिथिको अकालिको एहि पश्यि औपनायिको पश्यतं वेदितभो व्युतुम् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामि टिपन्नो भगवतो सावकसंगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंग। यदिदं चत्तारि पुरुषयो अनियत्थ पुरुष पूगला एष भगवतो सावकसंग। आहुरेयो पाहुरेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं उय्यंखेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षुपति धम्मपद गाथा गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे थे। निरय भगो। बहुत से लोगों में मिथ्या दृष्टि है कि बुद्धिज्म में निरय स्वर शब्द नहीं आता, लेकिन धम्मपद आप पढ़ लो पता चल जाएगा। मिथ्या दृष्टि में मत रहो, सत्य को एक्सेप्ट करो। गाथा नंबर 307। कासावथा बहवो पाप धम्मा असयता पापा पापे कम्मेहि निरयन्ते उपपजये। कासावठंता बहवो पाप धम्मा असयता पापा पापे ही कम्मेहि निरयन्ते उपजये। भगवान कहते हैं कंठ में कासाय वस्त्र चीवर डाले कितने ही पापी असहमी है। जो पापी है वे पाए अपने पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं। चीवर पहनते हैं, 3 वक्त खाना खाते हैं, मजा करते हैं, लोगों को ठगते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे पापी नरक में भोगेंगे, ऐसा भगवान का कहना है बनते इस गाथा में। भगवान बोलते हैं गाथा नंबर 307 में, कासाय वस्त्र वालों को भिक्षुओं को कहा है कि शरीर पर कासाय वस्त्र है, लेकिन पापी है, असहमी है, जो धर्म को दोषों को देखकर जीवन में इनका आचरण नहीं करता और इससे विरुद्ध आचरण करता, पेटू है, ऐसे भिक्षु मरने के बाद नरक में जाकर भोगेगा। एक दिन गोलपुर पर्वत से उतरते वक्त महाश्रवी मोगलाई ने 500 भिक्षुओं को देखा, 5 भिक्षुओं को देखा जिनका शरीर जल रहा था, चीवर कटिबंध आदि भी जल रहे थे। इन भिक्षुओं के संबंध में भगवान ने कहा कि उन्होंने भगवान काश्यप के समय भिक्षु बनकर दुष्चरित्रावश अनेकों दुष्कर्म किए। उनके
अब वे परिणाम को भोग रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान ने गाथा गाई कि चीवर पहनने के बाद जो धर्म का आचरण नहीं करते, पेटू होते, खाते पीते, ब्रह्मचर्य नहीं पालते, गंदा कार्य करता है, तो इनको नरक में जाकर पेट योनि में भोगना पड़ता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। भगवान का इस गाथा में कहना है। भिक्षु ने जीवन धारण के पीछे आशय यह है कि उसे सदैव श्रवण रहे कि मैं भिक्षु हूँ। इस परिधान का अपना खास महत्व है। इनके पीछे अभिप्राय छिपा है। वह परिधान व्यक्ति को बार बार स्मरण दिलाता है कि एक भिक्षु को क्या काम करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, कैसे मन में विचार उत्पन्न करना चाहिए। अर्थात चीवरधारी भिक्षु को चीवर क्षण क्षण प्रतिक्षण चित्त में उठने वाले विचारों को मुख्यतः कुशल और अकुशल होते, उनमें से अकुशल का प्रहरण कर और कुशल का पालन कर जीवनचर्या को जीने के लिए प्रेरित करते हैं इत्यादि। यदि वह इस वस्त्र के अनुरूप नहीं चल रहा है तो सोचना चाहिए कि उससे बड़ा झूठा, अनैतिक और अधार्मिक कोई नहीं है। यदि ऐसा है तो क्या यह काम बंदर का सिंह की खाल को पहनना अपनी जाति के लोगों को पीड़ित करने जैसा नहीं होगा? क्या ऐसा करना तथागत का शासन का लगातार अनादर नहीं होगा? यदि हम चीवर पहनकर उसी चीवर की शिक्षाओं को विपरीत आचरण करें तो हम स्वयं को सोचना चाहिए कि पंडित या मूर्ख। भगवान कहते हैं, पंते जी भगवान कहते हैं जो जीवन धारण करते हैं और धर्म का आचरण नहीं करते हैं वो गलत लोग हैं और ऐसे लोगों को भोगना पड़ेगा। ऐसा भगवान का कहना है। बनते जो माइक से काम करो आधे करवा मैं पकड़ाय ताकि आ लोग साइड आप करो, बोली बाजू करो सर। हाँ ओके ओके ओके। उसी प्रकार सरकारी प्रतिष्ठानों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए एक प्रकार का परिधान पहनने के पीछे ही यह रहस्य छिपा है। उसे यह स्मरण रहे कि वकील की हैसियत से मैंने काला कोट इसलिए पहना है कि मैंने कानून की रक्षा के लिए खाकी वर्दी क्यों पहन रखी है। रोगियों के उपचार के रूप में क्यों मैं लंबा चौड़ा सफेद कोट पहनता हूँ। अर्थात प्रत्येक को अपने दायित्व का मूल्यांकन करना चाहिए, अपने वस्त्र के आशय को जानना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है तो अपने को मैं कितना भ्रष्ट हूँ यह जान लेना चाहिए। जिस प्रकार स्टर्विन मोगलाइन ने गुद के रास्ते जिन 5 भिक्षुओं को गति का जो दृश्य देखा था उसी रूप में हमारी गति हो सकती है। यदि हम थोड़ा ही अपना हित चाहते हो उस विचार जरूर करना चाहिए कि दूसरे जन्म के लिए नहीं अपितु इस जन्म के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ भगवान कहता है कि जो चीवर पहना है और धर्म का आचरण नहीं करता है तो वो गलत है। जो जीवन पहना है इनको धर्म का विनय का आचरण करना चाहिए, पेटू नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य 7 एंगल से ब्रह्मचर्य होता है वो पालना चाहिए, सिस्टम से जीना चाहिए, शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नींद नियम, हर प्रकार की जागृति से हर प्रकार अमावस्या पूर्णिमा का उपवास कर 227 पढ़कर पूरी तरह सुबह शाम ध्यान साधना कर धर्म जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भिक्षु नहीं जिएगा, पीटू रहेगा, खाएगा, मजा करेगा तो भगवान कहते हैं मरने के बाद इसको ये 5 भिक्षु जो निरे कामी भोग रहे हैं ऐसा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन की लाज रखकर धर्म का भिक्षु को अच्छी तरह आचरण करना चाहिए और अपना जीवन अच्छी तरह जीना चाहिए। ऐसा इस गाथा में भगवान का कहना है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 307 की गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शेयो अगोरु भूतो ततो अगी शिखुपमो
पंचे भुजे यदुशीलो रथपिंड असह्यतो शेयो अयोगुलो भूतो ततो अगिक उखुम पतो पये भुजिन दुशीलो पंठो दिते अय्यपतो। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं असंयमी दुराचारी हो, राष्ट्र का पिंड खाने अर्थात राष्ट्रीय सत्य का उपभोग को अपेक्षा अग्निशाला के समान तक लोहे का गोला खाना उत्तम है। असमय और दुराचारी लोग जो भ्रष्टाचार करके राष्ट्र का हराम का खाता है वो आग का गोला खाता है, और ऐसे लोगों को मरने के बाद निरे में भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी भ्रष्टाचार मत करो, गलत काम मत करो, ऐसा भगवान को ये गाथा में कहना है निरे वर्गों में। तथागत जब भगवान तथागत बुद्ध जब वैशाली में विहार कर रहे थे, उन्होंने सुना कि कुछ भिक्षु रुधिमान नहीं होते हुए भी अपने को रुधिमान हूँ कहकर झूठे ही हाथ की सफाई का प्रदर्शन करते थे। गलत है ये। तब उन्होंने उस गाथा को सुनाकर ऐसा करने वालों की भगवान ने निंदा की कि अगर आपके पास उत्तम मनुष्य धर्म नहीं है तो आप जादू टोना करके ये साबित करना नहीं चाहेंगे कि मेरे पास ये धर्म है, ये गलत है। तथागत ने भिक्षु के लिए रुधि प्रदर्शन करने का निषेध किया था। उन्होंने रुधि प्रदर्शन के संबंध में कहा था कि आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं, पानी में तो मछली भी रह सकती है, पानी पर चलने के लिए इतनी साधना क्यों करें, जबकि नाव उसी के लिए बनी है जिससे जाए, और साधना अपने अंदर विद्यमान राग, द्वेष, मोह, ईर्षा, अहंकार आदि को नष्ट करने में सहायक नहीं है। उस साधना का निर्वाणगामी के लिए कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता। अध्यात्म का अभिप्राय संसार से उन क्लेशों को नष्ट कर मुक्त होना है। रुधि आदि मात्र हमारे अहंकार में वृद्धि करती है, उसका नाश नहीं। आज समस्या धार्मिक लोगों की नहीं, अपितु तो सामान्य जनता भी संत, महात्मा और गुरुओं से कुछ उदक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती है, या वे अपनी सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए दर्शना चाहते हैं। किन्हीं दंपतियों को संतान चाहिए, किसी को व्यापार में सफलता, किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को निरोगिता। इसलिए लोग गुरु के पास जाते हैं। विदेशों में भी जहाँ कहीं भी गया वही समस्या लेकर आते हैं। विदेशों में जो आज हमारे देश में भी धर्म की उपयोगिता यहीं तक सीमित हो गई है। जिससे गुरु त्याग किया हो, सांसारिकता को त्याग किया हो, वह कैसे संतान पैदा करने की शिक्षा दे सकता है, कैसे व्यापार में लाभ मिले उनका परामर्श दे सकता है। लेकिन विदेशों में ये सब गुरुगण अंधेरे में तीर चलाकर फूंक डालकर पाव कमाते हैं। इसलिए आप देखते हैं ये तथाकथित संत महात्मा और गुरु को आप आम जनता में ही बढ़ चढ़कर ओशो आराम की जीते भी दुनिया घूमते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि गलत काम करना भिक्षु सही नहीं है। विदेश में मैंने एक बार अपने मित्र से कहा था कि लोगों की कमजोरी पर इस प्रकार नहीं खेलना चाहिए, तथागत के महान उपदेशों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो उनका उत्तर उस मित्र ने इस कहानी के साथ दिया। पंते इनका थोड़ा धेमुरा पण अमर प्रवचन हाल छाव तो खरा शुरू करा मारा वती जन क्या के हमने कहे कोणा नो पई फूल करजो के अमर पूરું થાય તમે માપા વગાડો કે વગાડવાની ના નથી કઈ हमारा ऑनलाइन प्रवचन है। किसी समय एक बार भारतवर्ष में एक ज्योतिषी ने कहा था कि एक सप्ताह के अंदर लगातार 1 माह तक विष की भांति होगी, जो भी उसको पिएंगे पागल हो जाएंगे। अब गरीब जनता इसके समय के लिए वहाँ पानी की व्यवस्था करके रखती है। प्राय वे कुआं के प्रतिदिन के लिए पानी खर्च करते थे। राजा ने तो अपने लिए 20-22 के दौरान 1 महीने तक पानी को व्यवस्था के महल में कर दी। अन्य लोग पानी की व्यवस्था कर न सके और विष युक्त पानी को पीकर पागल हो गए। इस तरह
पूरा राष्ट्र पागल हो गया। जब राजा नगर में घूमने निकला तो लोग राजा को देख हंसने लगे। देखो, राजा पागल हो गया, राजा पागल हो गया। अभी ने ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब राजा क्या करता? उसे सोचा कि मैं विष युक्त पानी और पीकर वैसा ही बन जाऊं। अंततः उसने भी विष युक्त पानी को पी लिया और राजा प्रजा सब एक जैसे हो गए। इस कहानी को सुनकर मित्र ने वहाँ प्रारंभ में मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन ईमानदारी साथ नेक उच्च आदर्श की बातें को करने पर लोगों ने मेरे केंद्र अर्थात संस्था में आना ही बंद कर दिया। अतः जैसा वे चाहते थे वैसा मुझे करना पड़ता है। तो वे मानते हैं कि कितना बड़ा साधु संत है। तो इस कहानी में हमें सोच विचार कर कोर्स ग्रहण करना चाहिए। कीधु कभी अमर ऑनलाइन चालू है, શું કામ અમને હેરાન કરો? કીધું કોણાનો કોઈ ફૂલ વગાડો કે અમને વાંધો નહીં, ફૂલ कर दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो एक बार लोगों ने अध्यात्म गुरुओं को धार्मिक ठेकेदार बनने का अवसर दिया है। उसी प्रकार यदि लोगों ने किसी व्यक्ति की महानता को संपत्ति से न लौटकर वह संपत्ति उससे वहां से पाई, अर्थात उनकी संपत्ति स्रोत के पीछे कितनी नैतिकता है, उस आधार पर व्यक्ति की महानता का निर्धारित होता है। अतः व्यक्ति को मूर्ख भेड़ की तरह नहीं बनना चाहिए। जहाँ एक भेड़ जाती है वही अन्य भी आंख बंद कर चली जाती है, अर्थात भेड़ चाल के चलन से बचना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भेड़ों की तरह चलना गलत है। सीधे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलना चाहिए। हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुदरत का कानून यही है कि अपने द्वारा किए गए कर्म का फल स्वयं अपने को ही भोगना होता है। स्वयं के कहा है कि दुचरित्र को असहमी होकर गृहस्थ को राष्ट्र का पिंड अर्थात संपत्ति एवं वेतन आदि और भिक्षुओं को भिक्षा मांगकर भोजन करने की अपेक्षा जलते हुए लोहे खाना उचित है। तो भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं को जो पिंडदान लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हराम का नहीं खाना चाहिए। ऐसे सामने धर्म देना चाहिए, ज्ञान साधना करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। काम करता है इनको सही काम करना चाहिए, वरना गलत काम करने से भोगना पड़ता है। तो ये गोले की तरह समझकर भिक्षुओं को धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। उसी प्रकार जीवन हमें कल्पों तक के लिए नरक में भेजेगा। इस प्रकार का कर्म एक प्रकार के अपने को नरक में गिरवी रखने सदस्य। बुद्ध की वाणी असत्य नहीं हो सकती। क्या उनकी एक एक गाथा अपने प्रिय पुत्रों के लिए करोड़ों से ओतप्रोत होकर क्या मार्गदर्शन नहीं है? आज भी उनको एवं उनकी वाणी को स्मरण कर लोग भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे महान करुणा से संपन्न और सत्यवादी एवं संशय करना कर्मफल होगा ही नहीं। ऐसा समझना क्या अपने लिए किसी महान पीड़ा और आमंत्रण नहीं है? तो इसलिए भगवान इस गाथा में कहते हैं कि जिनको चिवर है और वो गलत करता है तो वो नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान इस गाथा में कहते हैं कि भाई असमी दुराचारी रहकर ये राष्ट्रपीठ यानी लोगों का पीठ नहीं खाना चाहिए, और खाते हैं तो धर्म का आचरण करना चाहिए। तो ऐसे आगे लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार करने वालों को भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। यहाँ ये निवेदकों की गाथा खत्म हुई। यहाँ आगे 309 और 310 दोनों गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चत्तारि खानानि नरोपमतो आपजन्ति परदारूपसेवी अपुय्यालाभन्निकामेय निदन्ति अनिरयी चतुर्थम् अप्रियलाभो च गति च पापिका भीतस्य भीताय रतीव थोकिथा
राजा दंड गुरु कंपणेति तस्मा नरो परदारण सेविनु। तो भगवान इस दोनों गाथा में कहते हैं, चतारी खानानी नरो पमतो आप जंती परुदारु सेवी अपुय लाभ न किचा मेय निरंतय निरय चतुंतंग अपुय लाभो च गति न पापिका भीतस भीतरति थोकी था राजा का दंड गुरु पीणी तस्मा नरो परदार से। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं कि प्रमादी प्रसिद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति की 4 गतियां होती है। देखो, आलसी और व्यभिचार करने वाले की भगवान 4 गति दिखाते हैं। अपुण्यों की प्राप्ति, सुख से निंदा का न आना, निंदा लोगों में होना, नरक अथवा अपुण्यों की दुर्गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अति अल्प आनंद और राजा की भारी सजा। इसके लिए कभी भी मनुष्य को परस्त्री गमन यानी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। कंवारा है तो कंवारापने में रहना चाहिए और शादी हुई है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट होना चाहिए। ये व्यभिचार गलत है। व्यभिचार करने वाले कल्पों में मनुष्य जीवन आता है तो वो किन्नर पैदा होता है, इसलिए कभी व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करना अच्छा नहीं है, निरेगामी होता है और ये 4 इसको नुकसान होता है, भगवान ने कहा है। इसलिए कभी व्यभिचार मत करें। ज्यादातर मन इसमें घूमता है तो आप अशुभ भावना का ध्यान करें और अपने मन को अपने काबू में रखें। श्रावस्ती में अनाथ पिनक शेठ का एक अत्यंत रूपवान सेवक था। उसे सभी स्त्रियां देखकर मोहित हो जाती थी। स्वयं भी वह परस्त्री गमन में लगा रहता था। एक दिन अनाथ पिनक शेठ इस बात को जानकर उसे तथागत के पास ले गया और तथागत को उपदेश देने के लिए कहा। उसी समय भगवान ने सर्वदा कथा सुनाकर परस्त्री गमन के दोषों को उस गाथा सुनाया कि कहा कि कल्प में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो परस्त्री गमन अच्छा नहीं। तो कल्प क्या है? धरती पर 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा खाड़ा करो, इसमें 700 दाना डालो, 100 साल में दाना निकालो, जब खाड़ा खाली होता है तब एक कल्प होता है। तो कल्पों में मनुष्य रूपी जीवन मिलता है तो अगर वो व्यभिचार करता है तो यहाँ एड्स जैसा रोग आएगा, धनानी आबरू घूम जाएगी। तो कल्पों में मनुष्य में आएगा तो कीनर होगा। तो कीनर को कोई दान नहीं देते, इनको आदर नहीं होती, वो कर्म का दोष है, वो स्त्री पुरुष नहीं है। तो इससे बचने के लिए ये व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार करना अच्छा नहीं है। जो करेगा वो मनुष्य में आएगा तो कीनर होगा और मरने के बाद नरक में जाकर इसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कभी व्यभिचार न मत करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। इसलिए भगवान ने अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमियों को उपासक उपासिकाओं को मैथुन धर्म से दूर रहकर ब्रह्मचर्य पालने का भगवान ने उपदेश दिया था। तो अनाथ पीड़क वहां ले गया और भगवान ने उपदेश दिया और इनको कायिक स्मृति अशुभ भावना का ध्यान दिया और धीरे धीरे वो इससे मार मिला। जिनको काम गुण में चित्त ज्यादा भागता है तो इनको एक कायिक स्मृति अशुभ का ध्यान करेंगे तो वहां से न चित्त विस्तृत होगा और वो कार्य से दूर होगा। यहाँ एक गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 311 की गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कुशो यथा दुगी हो हथमेवानुकतन्ति सामय्य दुपरामठं निरयापुयं कंठति। कुशो यथा दुहितो हथमेवानुकतन्ति सामय्य दुरामठं निरयापुकंठति। भगवान कहते हैं जैसे ठीक से न पकड़ने से कुछ घास का हाथ को काट देती है, उसी प्रकार सामने को ठीक से न करने पर वो नरक में ले जाता है। देखो भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति चिवर लेता है लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता है तो आचरण कैसा है कि कुछ से घास होता है, इनको अच्छी तरह न पकड़ेंगे और काटोगे तो तुम्हारा हाथ काट देता है। इसे चिवर भी ऐसा है, अगर धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो मरने के बाद तुम नरक में जाओगे। नीति नियम नहीं पालोगे, पेटू होंगे, पैसा इकट्ठा करोगे और नीति नियम को नहीं पालोगे तो वो तुम्हें वापस आता है। इसलिए कभी खाने के दूसरे धर्म की तरह नहीं है। दूसरे धर्म में आप सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ ये कर्म का धर्म है और कर्म तुम्हारी चित्त चेतना में होता है, माइंड में, तो वो फल देता है। इसलिए कभी भिक्षु बनो तो पहले पूरी जानकारी लो। मेरे पास 2-3 लोग आए तो मैंने इसको पहले विनय पिटक दिया कि तुम पढ़ लो, ये नीति नियम का धर्म है, अगर नहीं पालोगे तो नरक में जाकर भोगना पड़ेगा।
ये घास की तरह है। घास ठीक तरह नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा हाथ काट देगा। ये अच्छी तरह ये चीवर का तुम पालन नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क में ले जाएगा। इसलिए जो चीवर पहने हैं इनको नीति नियम पालना चाहिए और अच्छी तरह जीवन जीना चाहिए, तो ही वो जी सकता है। कीधु नहीं 8:45 चालू कर दो। कीधु 8:45 હું પૂરું કરી નાખીશ। હા ભાઈ, હું 8:45 પૂરું કરી દઉં। અત્યારે હું વહેલા 1 કલાક કહું, પહેલા કલાક હતો ને 9 વાગ્યા સુધી 8:45 પૂરું કરી નાખીશ। બરાબર, 15 મિનિટ વહેલા। हाँ भाई चेटलू वगैरह भाई हमारे प्रवचन ऑनलाइन हालत करो। ओके। भगवान जब जैतवन में विहार करते थे, एक भिक्षु ने बिना प्रयोजन की तूड़ घास काटा था। पीछे उसे संकोच हुआ। उसने एक भिक्षु से पास जाकर कहा, आगुस, मैंने बिना प्रयोजन के तूड़ काटा है, इससे क्या आपत्ति दोष होती है? भिक्षु घास नहीं काट सकता, गीले में घास पर पेशाब नहीं कर सकता, पानी में झाड़ू पेशाब नहीं कर सकता, ये सब विनय है। 75 जो शेख्य है इनमें लास्ट वाले में भगवान ने सब दिखाया। भिक्षु ने कहा, आशु, तूड़ काटने में क्या आपत्ति हो सकती है? कहता हुआ खुद भी घास काटने लगा। जबकि भिक्षु ने 227 सिलों को घास काटना या उखाड़ना एक आपत्ति अर्थात दोष के भगवान ने सुनकर उस भिक्षु की निंदा करते हुए एक गाथा को सुनाया कि हर भिक्षु को 227 जो नीति नियम आता है वो पालने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम घास काटते हो मतलब कि तुम शील काटते हो, 227 शील काटते हो। तभी भगवान ने ये गाथा गाकर कहा कि अच्छी तरह जो जीवन लेते हैं इनको शील का पालन करना चाहिए। यहाँ ऑनलाइन मेरे मित्र BM पटेल जुड़ गए, वो भी चाहते हैं कि सब भिक्षु पालन करें और हम बोल भी रहे हैं, माफ करना। व्यक्ति धर्म आदि करना चाहते हुए भी धर्म के नियमों को सम्यक रूप से न जानकर उल्टे मार्ग पर चलकर जीव हिंसा और अपने शरीर को अत्यंत तपाकर कष्ट देता दुष्कर चर्या व्रत आदि करे तो उससे न हमारा कोई हित होगा और न ही हमारा अभिष्ट फल ही प्राप्त हो सकेगा। जैसे अंगुलीमाल ने गलत गुरु के सेवन से धर्म समझकर 999 लोगों को मार दिया था, इसी प्रकार के कृत्यों से अपना ही अहित हो जाता है। जैसे रोगी रोग के उपचार के लिए किसी आकर्षक विज्ञापन आदि को देखकर गलत चिकित्सक के पास पहुंच जाए तो स्वास्थ्य लाभ तो दूर, जो थोड़ी अपनी संचित धन संपत्ति है उसे भी वो नष्ट कर देता। अतः उसे चाहिए कि आकर्षक विज्ञापनों के आधार पर चिकित्सा करने वाले तथाकथित चिकित्सकों की अपेक्षा जहां परंपरा से चिकित्सा चली आ रही है, जिससे सभी लोगों का विश्वास है, ऐसे चिकित्सक के पास जाकर उपचार करना चाहिए। बहुत बार हम दवाई लेते हैं तो बड़ी बड़ी विज्ञापन जाहिरात आती है, वो दवाई लेते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वो गलत है, वो महंगा होता है। परंपरा जो होता है वहाँ जाकर लेना चाहिए या सरकारी अस्पताल में जाकर दवा लेना चाहिए, वहाँ मुफ्त मिलती है। दूसरी ओर आज धार्मिक विज्ञापनों के माध्यम से जो धर्म के ठेकेदार जगह जगह आकर लोगों को प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यदि कोई इन्हें पीछे भाग अपनी अमूल्य परंपरा को त्याग रहे हैं तो वह अपना तो अहित कर ही रहे हैं, साथ ही अपने वंश और समाज का भी अहित कर रहे हैं। अतः पहले व्यक्ति की अपनी परंपरा का सही आकलन करना चाहिए। यदि उसने अध्ययन मनन के बाद उसमें खामियां दिखती हो तो वह उसको त्याग देने में स्वतंत्र है। एक और जहां आज आधुनिक लोग अपने उच्च की खोज में, जड़ की खोज में लगे हैं, तो हम परंपरावादी अपनी जड़ को छोड़कर अन्यत्र जाए तो वह बुद्धिमानी नहीं है, अपितु अपनी अपरिपक्वता द्योतक है। जैसे कोई व्यक्ति सही चिकित्सक के पास तो पहुंचा हो लेकिन उसे निर्देश के अनुरूप दवाई सेवन नहीं करता तो वह अपने को जानबूझकर नष्ट करता है। तो जो दवाएं दी है वो वक्त पर लेना चाहिए, चरी पालनी चाहिए और सिस्टम से जीवन जिए तो ही हमारी बीमारी बढ़ती है। सिर्फ डॉक्टर का नाम लेने से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक संबुद्ध का अनुयायी
बन जाने पर भी यदि उनके उपदेशों का पालन नहीं करता तो वह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त कर सदगुरु के मार्गदर्शन के बावजूद अपने को नष्ट करता है। इसलिए चीवर अन्य धर्म का साधु बनना और बुद्ध धर्म का बनना बहुत अलग है, क्योंकि ये मानवता का धर्म है, ये कर्म का धर्म है। तुम्हारे माइंड में तुम्हारा संस्कार है। अगर तुम चीवर लेते हो और नीति नियम में नहीं जीते हो तो मरने के बाद तुझे नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। ऐसा निरय गामी में भिक्षु को उपदेश कर भगवान ने कहा है कि ये घास जैसा है। चीवर पहनना और जो सिरडी जैसा घास आता है तुम ठीक तरह नहीं पकड़ोगे, काटोगे तो वो तुम्हारे हाथ को काट देता है। वैसे चीवर का भी ऐसा है, तुम्हारे पर ये लगा है तो इनमें नीति नियम पालना चाहिए। शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नींद नियम। नीति नियम वाला भिक्षु नीति नियम पालेगा और वो परित्राण पाठ करेगा तो इनका प्रभाव संसार में आएगा। तो भिक्षु को वर्षावास का नीति नियम भी पालना चाहिए, एक जगह एकांतवास करना चाहिए, ध्यान साधना अभ्यास करना चाहिए, वो रिचार्ज है। बहुत से भिक्षु बाबा साहब के नाम पर हम तो नवयानी है, पहले बारिश होती थी नहीं जाती थी, ऐसा था इसलिए वर्षावास किया, अब क्या जरूरत है, प्रचार करो। अरे मूर्ख, कुएं में कुछ नहीं होगा तो अवेड़ा में कैसे आएगा। भिक्षु में ज्ञान होगा, साधना होगा, अभ्यास होगा। जो भगवान ने सिस्टम 3 महीने की रिचार्ज की दी है, एकांतवास की दी है, वो एकांतवास करके जो भिक्षु सही धर्म पढ़कर लोगों को देगा तो इस संसार में सुधार आएगा, वरना कुछ नहीं होगा। तो भिक्षु को चुस्ता से 227 उपनिषद का आचरण करना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा को अकेला रहे तो भी 227 सील पढ़कर मैं कहाँ पहुंचा हूँ वो सोचना चाहिए। और 10 धम्म सूत्र जो भगवान ने दिए हैं वो पूरा चिंतन मंथन कर वो 10 धम्म सूत्र पर चलना चाहिए, तो ही उनका ये जीवन सार्थक होगा, वरना मरने के बाद नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। हम देखते हैं बहुत से भिक्षु चीवर होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नीति नियम के बिना धर्म को जो धारण करेगा वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म का धर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चीवर आपके सर पर है तो आपको जरूर आचरण करना चाहिए। यह गाथा नीरय विभु की खत्म हुई। आगे की गाथा 312वीं गाथा नीरय और नर्क वर्ग की गाकर मैं आपको समझा रहा हूँ। यं किंचिन शीतलं कामं संकीलितं च यतं वतं संकंसरं ब्रह्मचर्यं नतं होति महं फलम्। यं किंचिन शीतल कामं शीतलिंगं यंच वतं संकर संग ब्रह्मचर्यं च होति संफलम्। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं जो कर्म शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है और जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है वह महाफल नहीं दे सकता। तो भिक्षुओं को 7 एंगल से ब्रह्मचर्य पालना और तुष्टा से हर नियम पालना चाहिए। जब तक वो नहीं पालेगा तो इसके कर्म शिथिल होंगे और उनका व्रत भी मलयुक्त होगा और मरने के बाद वो नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए भिक्षु को चुस्ता से दृढ़ता से नीति नियम का पालन करना चाहिए, ऐसा भगवान ने इस गाथा में कहा है। लगता है मलवलों की सब गाथा भिक्षु के लिए ही बनते हैं। नीरय वगों की गाथा भिक्षु के उद्देश्य कर दी है। तो भूतकाल में ऐसे पेटू भिक्षु थे, व्यभिचारी थे, गलत थे। कोई भी काम हम शिथिलता से न करें, आलस से न करें, उनका परिणाम महान नहीं हो सकता। यह प्रकृति का नियम है कि थोड़ा प्रयास करने पर फल थोड़ा, मध्यम प्रयास करने पर फल मध्यम और कठोर परिश्रम से किए कर्म का फल उत्तम होता है। उसी प्रकार उच्च उद्देश्य से किया गया काम उच्च एवं विशाल समाज के लिए हितकर होता है। स्वार्थ से पेट होकर किए गए काम का परिणाम एक व्यक्ति का परिवार तक के सीमित होता है। इसलिए कभी स्वार्थ से काम नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ से करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अनुचित उपाय का सेवन कर कार्य करे तो उनका परिणाम भी अनुचित होता है। अतः भिक्षु कठोर परिश्रम से मलरहित होकर ब्रह्मचर्य को अपनी जान से ज्यादा
प्यार कर कर कर्म करे तो निर्वाण स्वयं हाथ में आएगा। निष्कर्ष ये कि व्यक्ति को अपने प्रति कठोर और दूसरों को प्रति नरम होना चाहिए। तो 10 दम शुद्ध है वो चुस्ता से भिक्षु को पालन करना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य कभी ध्यान भी नहीं लगेगा। भगवान का जो मार्ग है शेष समाधि प्रज्ञा का है। जब तक तुम शीलवान नहीं बनोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ध्यान साधना भिक्षु से ज्यादा उपासकों को लगता है, क्योंकि उपासकों को 10 शील है, भिक्षु को 227 शील है, तो इनको ज्यादा गलती हो सकती है। आपको तो कम है तो कम गलती होगी। इसलिए ध्यान साधना उपासकों को भी करना चाहिए। जो करेगा वो पाएगा। इसलिए भगवान ने उपासकों को भी ब्रह्मचर्य पालने को कहा है और भिक्षु को भी कहा है। तो जो ब्रह्मचर्य पालेगा इनका चित्त शांत होगा, इनका कुशल कर्म अच्छा होगा, इनको ध्यान साधना लगेगा, वो श्रोतापति सकतगामी अनागामी अरत बनकर अच्छा जीवन जीकर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। न्याय गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 313। करिए थेनम दलमेतम परम काम्ये। करिए थेनम दलमेतम परकम्ये। शिथिलो ही परिजो भीयो आकीरतेर जनम। करिए धेन दल में पर कमी शिथिलो ही पबीजो भीयो आकर रहे। भगवान इस गाथा में कहते हैं यदि प्रवजित होकर रहना हो तो उनका पालन कठोरता से करें, पराक्रमी बने, अन्यथा भिक्षुपन में यदि ढील ढाल करेगा तो उससे अधिक मल बिखरेगा। जो भिक्षु बनता है नीति नियम को एक्सेप्ट नहीं करता है तो भगवान कहते हैं नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। प्रवजित है कठोरता से अमावस्या पूर्णिमा का पराक्रम करके व्रत पालन करना चाहिए। जो व्रत पालन करेगा इनको अच्छी तरह ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी और यही जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए कठोरता से नीति नियमों का भिक्षुओं को पालन करना चाहिए। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। यदि भिक्षु बनकर उनके नियमों का कठोरता से पालन न करे तो व्यक्ति को आध्यात्म ही नहीं बन पाएगा। अगर आपको अध्यात्म मार्ग पर चलना है, ध्यान साधना पाना है, अच्छी तरह ध्यान साधना करना है, विमुक्त होना है तो चुस्ता से कठोरता से नीति नियम पालना चाहिए। बहुत भिक्षु कहते हैं हम भूखे नहीं रह सकते, तो गलत है। मन को जैसा तुम चाहोगे ऐसा हो सकता है। विकाल भोजन विरमणी शाम को नहीं खाना चाहिए। बहुत बार भिक्षु खाते हैं, साथ भिक्षा पात्र नहीं रखते, एक जीवन नहीं जीते, संगाती नहीं रखते, ये सब दोष है। तो थोड़ा थोड़ा जो दोष है इनको भी टालना चाहिए और विनय से जीने का प्रयत्न करना चाहिए। जो विनय से जिएगा वो मुक्त होगा और न गृहस्थ ऐसी स्थिति में वह कहीं का नहीं रह जाएगा और दोनों प्रकार की शिक्षाओं के अभाव में अनेक अकुशल कर्मों के लिए हो जाएगा। परिणाम स्वरूप वह दोनों का अहित करेगा। वो वापस संसार में भी नहीं जा सकता। अभी तक भिक्षु बने तो वापस जाएंगे तो कैसे जिएंगे, वहां भी ठीक नहीं लगेगा और यहाँ आचरण नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे तो बाबा का बे बगड़ेगा। नहीं यहाँ रह सकते नहीं वहां जा सकते हैं। तो भिक्षु बनना जीवन लेना अच्छी बात है। हमारा एक मित्र भी हमें कहता था कि चलो हम कभी परंपरा में चले जाए, लेकिन ये आ गया आप कहाँ जाए, इसमें ही मरना पड़ेगा क्योंकि ये तो आग है। अगर इसको फेंक देंगे तो भी दुख और रखेंगे नहीं पालेंगे तो दुख। तो हमारी परिस्थिति वो कहावत कहती है कि सांप ने सुसुंदर गला, नहीं वो निकल सकता न निकाल सकता। तो भिक्षु बनना ऐसा है। हम तो ऐसे बाबा साहब के नाम से घुस गए और मर गए। हम दूसरों को नहीं मारते, पहले विनय पिटक दिखाते, पढ़ लो ठीक लगेगा तो आओ। तो अभी तक 4-5 मेरे पास आए, विनय पिटक पढ़कर भाग गए। मेरे को अच्छा हुआ, किसी को कहना तो नहीं पड़ा तो मत बन, वरना वो तो साधु की तरह समझते हम भी कपड़े पहनकर घूमे, पैसे खाए, मजे। नहीं नहीं नहीं, ये नरक भगों की गाथा सुनो, भोगना पड़ेगा भगवान कहते हैं। तो यहाँ आज हमारा समय भी हो गया है। रोज 8:45 बजे हम पूरा कर देंगे। यहाँ ये गर्मी लगाई है तो इन लोगों को भी न्याय देना चाहिए।
नजदीक है, दूर से हमारे पास आए, हम क्या करें? हमारा वर्षा से हम बोल तो सकते नहीं, राज उगता है। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरा करता हूँ। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ऐसा चालू कर दो, कह दिया। नथी मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम ये न सच्चवजेनम ओ तुम्हें जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम ओ तुम्हें जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संगो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम ओ तुम्हें जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।